दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्च ते। दास का पहला लक्षण है आश्रय भगवान का। आज तक हम दास नहीं बन पाए क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं था। भगवान का नहीं था तो किसका था? इसके अनेक नाम हैं, अन्य आश्रय या देहासक्ति या देहाभिमान। अन्य माने भगवान के अलावा ये सब संसार अन्य है। संसार का आश्रय था, जीवों का आश्रय था, बहुत से नाम हैं। जीवाश्रय जैसे कहा गया, ये भी अन्य है भगवान से अतिरिक्त। जीव को अपना बना लेता है आसक्ति से। बनाना चाहता है, बना तो खैर क्या लेता है, क्योंकि काल इस संसार में अखंड नियम है कि कोई किसी के साथ रह नहीं सकता है। एक प्रसूयते जंतु एक एव विलीयते एको नु भुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश था जो भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था। जाओ धृतराष्ट्र को ज्ञान दे आओ, क्योंकि वो जानते थे कि महाभारत होगा। और उसको बंद कर देना। महाभारत का मूल ये कौरव होंगे और कौरवों में धृतराष्ट्र की आसक्ति ही मूल कारण है। उनका नाम ही है धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। जिसकी राष्ट्र में इतनी आसक्ति है कि वो पकड़े बैठा हुआ है। मैं मरूं तो मेरे बेटे ही उसके अधिकारी बने, जबकि पांडु राजा थे। पांडु को मरने के बाद धृतराष्ट्र को अधिकार दिया गया था। तो कानून की दृष्टि से भी पांडव अधिकारी थे। धृतराष्ट्र पांडु ये दोनों भाई थे, सौतेले। एक विदुर जी भी थे, समझो दासी पुत्र। ये तीनों को वेद व्यास जी ने अपनी कृपा से उत्पन्न किया था। जब इन विधवा हो गई थी इनकी माताएं, वंश नष्ट हो रहा था, तो उस समय सत्यवती ने वेद व्यास जी को याद किया था, क्योंकि वेद व्यास इन्हीं के लड़के थे। पैदा होते ही चले गए थे, पराशर से उत्पन्न हुए थे। और जब कुंवारी थी
तो यमुना नदी पार करा रही थी। पराशर ने ये देखा कि ये मुहूर्त ऐसा है कि इसमें भगवान का अवतार हो सकता है। मूल कारण तो ये था, इसलिए उन्होंने सत्यवती का संग किया था। और सत्यवती ने कहा था कि हमको कलंक लगेगा, हम कुमारी हैं, गर्भ रहेगा 9 महीना तक, फिर बच्चा पैदा होता है, पालन पोषण करना पड़ेगा, ये हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सी और भी दिक्कतें उन्होंने रखी थी। दिन है, जल के ऊपर हैं हम लोग, उस सब उन्होंने अपनी शक्ति से दूर किया। कोहरा उत्पन्न कर दिया, अंधेरा हो गया, जल प्रकाय उत्पन्न कर दिया। बोले इसी समय बच्चा उत्पन्न होकर चला जाएगा, तुमको पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। वो जानते थे भगवान का अवतार, व्यासावतार इसी बहाने होगा। यद्यपि कबीरदास जी आदि ने लिखा है कि रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीनों लोग मचा हाहाकार। और उसमें औरों को तो लिखा ही है, श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारा सर के परी पछार। इस पद के पढ़ने से इसका अर्थ तो हम जैसे लोग नहीं समझ पाते, जो ना समझ हैं, कि पराशर को माया ने पटक दिया तो पराशर की गलती थी। बोले गलती नहीं थी। कबीरदास कहते हैं माया बड़ी बलवती है, ये उनका भाव था। और ये बात तो सब जगह लागू होती। शिव चतुरानन देख डराही, गोसाई जी ने भी लिखा है कि भगवान की माया शक्ति ऐसी है कि शिव चतुरानन ब्रह्मा शिव भी डरते हैं। और नारद आदि का मोह इसीलिए हुआ कि भगवान की मोहिनी रूप देख के शिव भी मोहित हुए। कि माया शक्ति भगवान की शक्ति है और इससे कोई साधन करके नहीं बच सकता, ये तो कृपा से ही बचता है। ये समझाने के लिए ये पद है, न कि पराशर में अभाव करने के लिए, क्योंकि आखिरी कड़ी में इस पद का निचोड़ आता है। और आखिरी कड़ी न समझे बिना जो अर्थ हम लोग लगा लेते हैं वो गलत अर्थ होता है। हम तो बच गए साहिब दया से, ये लक्ष्य था कि साहिब की दया से ही मनुष्य माया से बच सकता है, नहीं चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई हो। शिव चतुरानंद देख डराही इसीलिए कहा गया कि भगवान की माया शक्ति को साधन बल से कोई नहीं बच सकता। हम तो बच गए साहिब दया से, ये इस पद का निचोड़ है। लेकिन साधारण लोग इसका अर्थ करते हैं कि वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया। ये मोटी अकल की बात है। जो सच्चे संत होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसका एकमात्र निचोड़ है कि केवल भगवान की शक्ति से ही, भगवान की कृपा से ही जीव बच सकता है माया से। स्वयं भगवान ने इस बात को कहा कि 9/14 में, 7/14 में
कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सारे साधनों का निचोड़ है, सारे शास्त्र का निचोड़ है, सब अध्यात्म मार्ग का निचोड़ यही है कि वस्तुतः ये माया दुरत्य है, यानी इससे पार होना कठिन है। असंभव इसलिए नहीं कहा कि जब भगवान की कृपा होती है तो पार हो जाता है, तो दुरत्य उसके बिना असंभव है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, एक ही एकमात्र रास्ता है, माम एव, एव माने मेरी ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता जो मनुष्य समझ लेता है वो अज्ञान है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वे ही माया को पार जा सकते हैं। तो इसके लिए ये पद बनाया गया है, न कि अभाव और ब्रह्मा विष्णु मोहे सब मोहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें अभाव पैदा किया जाए। केवल ये उस पद का भाव है कि जो भी बचेगा साहिब की दया से बचेगा, अपने साधन से कोई नहीं बच सकता। ये बात जगह जगह कही गई है, ऐसा नहीं, और बड़े उससे कही गई है कि जैसे एक उदाहरण दे दें, क्योंकि उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। इस जगह सैकड़ों बातें कही गई हैं कि उत्तरकांड में भी कही गई है और हर कांड में कही गई है, गीता में हर जगह कही गई है ये बात। आखिर में भी कही गई सर्वधर्म परित्यज्य में। ये जैसे एक बड़ा विचित्र उदाहरण है कि भगवान शिव को कामदेव गया उन पे बाण मारने, काम का बाण प्रहार करने के लिए, और देवताओं ने कहा कि तुम शिव के ऊपर अपना काम का बाण, 5 बाण हैं, मोहन, मादन, उन्मादन, स्तंभन, ये सब 5 बाण हैं। ये 5 बाणों का प्रयोग शिव जी पर कर दो। तो उसने सोच लिया कि हमारा निश्चय मरना है। बालकांड 83 में शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहस कहो असमार। बोले महादेव पर बाण मारने के मतलब हमारा कुशलता नहीं है, जीव तो है नहीं वे, लेकिन हम तुम्हारा काम करेंगे। हम जानते हैं कि शरीर छूट जाएगा, परहित लाग तजय जो देही। तो जब वो चला है, चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। 84 बालकांड में कि निश्चय हमारी मृत्यु होगी। तो काम ने अपनी शक्ति का प्रभाव संसार में दिखाया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। और काम ने अपनी शक्ति जब संसार में फैलाई है,
कोप्यु जबहि बारिचर केतु, छन मही मिटे सकल श्रुति सेतु। सारी मर्यादाएं दुनिया में से खत्म हो गई। अब ये उदाहरण है कि हम लोग क्या साधन कर सकते हैं। कोई कुछ भजन भजन नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा साधु हो, सन्यासी हो, विरक्त हो, वो करेगा भगवान की कृपा से और अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। एक उदाहरण है ये। बोले संसार से ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम इसका नाम ही मिट गया। कोई क्या ब्रह्मचारी रहेगा, क्या संयम करेगा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ये सब भाग गए दुनिया से। ये एक बड़ा भारी उदाहरण है कि हम लोग क्या साधन का, या कोई भी क्या साधन कर सकता है। ये जी का मिथ्या अहंकार है कि हम ये दान कर रहे हैं, हम ये व्रत कर रहे हैं, हम ये सेवा कर रहे हैं, हम ये सब बातें बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए, करी गोपाल की सब होए। बार बार कहने पर भी हम जैसे लोग अपनी अहम वृत्ति को नहीं छोड़ पाते। बस यही चक्कर बुरा है, छूटे नहीं पाती है। भाग्यऊ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुक मही मुरे। विवेक के जितने सहायक थे, वैराग वैराग सब भाग गए। विवेक ही नहीं रहा संसार में। क्या गलत क्या सही सोचने की किसी में शक्ति नहीं रही। जब विवेक चला जाता है मनुष्य को तो नष्ट हो जाता है, निश्चित नष्ट हो जाता है। विवेक एक ऐसी चीज है कि श्रीमद् भागवत में जो शौनकादि ने प्रश्न किया है महात्म्य, वहां पर एक बड़े महत्व की बात कही गई है कि सबका साधन तो भक्ति है, लेकिन भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में विवेक को साध्य बताया और भक्ति को साधन बताया। उल्टा मार्ग है। ये क्यों किया? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। 1/5 इसमें विवेक को साध्य बता दिया, क्योंकि विवेक से ही माया मोह का निरसन होता है। ये गलत है, इसको छोड़ो, ये गलत है, इसको छोड़ो। नेति नेति ये केवल विवेक सिखाता है, सारे वेद का सार। तो ये विचित्र छंद है कि संसार में से विवेक चला गया, केवल अंधकार रह गया संसार में। भाग्यव विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुक मही मुरे। जितने सदग्रंथ थे, वेद पुराण भागवत गीता, सब भाग गए। सदग्रंथ पर्वत कंद रमहि जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा। संसार में खलबली मच गई कि अब क्या होगा संसार में। किसके पास 2 मस्तक है? एक मस्तक तो काम के बाण से सबका खत्म हो गया। काम ने जब अपना प्रयोग किया तो
संसार में चलने फिरने वाले नहीं, पेड़ पौधा नदी तलैया सब भोग में लीन हो गया, कोई बचा ही नहीं। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मरजात तज भय सकल बस काम। सब सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार न वहीं तरु शाखा, लताएं वृक्ष लिपटने लग गईं। नदी दौड़ पड़ी समुद्र से, नदी समुद्र है उसका पति। पानी नदी लता वृक्ष सब काम से व्याप्त हो गया, कोई क्या भजन कर सकता है। सब नदी उमग अम्बुद कहूं धाई, संगम करहीं तालाब तलाई। तालाब तलैयाओं से आपस में विहार करने लगे। जहां असी दशा जड़न कई बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। जड़ चीजों में इतना काम आ गया तो सचेतन लोगों में कितना होगा। न पिता पुत्री को देख रहा है, न पुत्री पिता को, न माँ बेटा, न बेटा माँ, सब संसार सारी सारी मर्यादाएं टूट गई। यहां तक लिखा है जितनी मर्यादाएं थी सब पशु बन गए। जैसे पशु होता है कुत्ता, अपनी मां को भी भोगता है। तो इसलिए इस सारा संसार पहले कह दिया है, क्षणमा मिटे सकल श्रुति सेतु, सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। और कोई बाबा जी नहीं रहा, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी सब कामी बन गए। बड़े बड़े सिद्ध साधन करके जो सिद्ध हो गए थे, जोगीश्वर तक काम में से मोहित हो गए। भय काम बस जोगीस तापस। पावर छोटे मोटे आबाजी बाबा जी के क्या कहना, कि को कहे देखें चराचर मार नारी मय जे ब्रह्म। जो ब्रह्ममय देखते थे संसार, उस चारों तरफ स्त्री स्त्री ढूंढने लग गए। ब्रह्म फम सब गायब हो गया, ब्रह्म ही गायब हो गया। देखें चराचर नार में जे ब्रह्म में देखत रहे। और जितनी स्त्रियां, चाहे बूढ़ा हो ठेड़ा हो, चाहे बाप हो भाई हो, पुरुष की तलाश में घूम रही हैं, अपुरुष स्त्री के लिए ढूंढ रहे हैं, चाहे कोई भी नाता हो। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं 85 दोहा में, कि जैसे प्रलय हो जाता है, दुनिया नष्ट हो जाती है, तब भी बराह पुराण में आया, पृथ्वी ने देखा कि कुछ पेड़ थे यहां पर। भगवान बराह से पूछा कि मैं तो चली गई, प्रलय हो गया, ये पेड़ कहां से हैं? बोले हमारा ब्रज है, इसका नाश नहीं होता है, ये ब्रज है, प्रलय फलय कुछ नहीं कर सकता इसका। इसी तरह से बोले सारा संसार, पेड़ पत्ता नदी तलौआ सब तो काम बस हो गए, कोई नहीं बचा। बोले नहीं, बचे थे। धरी ने काहू धीर, सबको ले दिया, साधु संत सिद्ध सबके मन कामदेव ने हरा कर दिया। लेकिन वहां भी बच गए थे कुछ लोग। कौन बचे थे? जोगीश्वर की, ज्ञानी की, तपस्वी। बोले नहीं, तो सब खत्म हो गए थे, ये सब खत्म हो गए थे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मा। ये है सब शास्त्रों का मूल, सब वेद उपनिषद पुराण का मूल।
दैवी हेषा गुणमयी 7/14। ये जिसको है वो कभी नहीं गिरता है, वो कभी नहीं गिरता। अनन्य शरणागति, और क्या। शरणागत को भगवान रक्षा करते हैं। मम पन शरणागत भयहरि, ते उबरे ते ही कालमा। ये ऐसा ऐसा समझना ही भगवान की कृपा से माया से पार होना है। अहम दूर कर देता है भगवान से। एक बार की बात है, थोड़ा और आगे आ जाओ, जगह नहीं रहती पीछे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे वाले सर क्या हो। एक घटना हम सुना रहे हैं, ये करीब हो सकती 35 या 40 साल की हो सकती ही बात है। यहाँ हम रहते थे मानगढ़ में, और एक प्रसिद्ध महात्मा यहाँ वृंदावन के कुछ दिन रुके थे। अच्छे महात्मा थे, तुम तो जानते होगे शायद, बंशीदास जी रहे यहाँ। हाँ, हाँ, वो शुरू में तो भाव नहीं था, बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे अपने समय के। और यहाँ बच्चे पढ़ते थे, शुरू से ब्रजवासियों को जमघट रहा, तो उन्होंने भी वहाँ बच्चों को रखना शुरू किया। उस समय कुछ स्पर्धा की भी भावना थी मानगढ़ से, तो वो स्कूल चल नहीं पाया हालांकि, क्योंकि बड़ा कठिन है ब्रजवासियों को रखना। पीछे पता पड़ा सब बच्चों ने चोरी कर लिया, तमाम अचार उचार रखे थे, तमाम सब खा खू गए बच्चे, तो स्कूल ही टूट गया। तो कठिन पड़ता है बच्चों के अवगुण को झेलना। ये तो शक्ति भगवान दे तो होता है, नहीं तो बहुत कठिन है। तो खैर उन्होंने एक प्रश्न किया था हमसे कि बहुत एक श्लोक में या एक लाइन में हमको उत्तर दीजिए कि भगवान का प्रिय कैसे बना जाए। ये प्रश्न था। और वो तो बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, बोले ये तो सभी जानते हैं कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि शास्त्र प्रमाण से बहुत थोड़े में उसमें साधन भी आ जाए कि भक्ति कैसे की जाए, और सारी प्रक्रिया आ जाए। आप इसका उत्तर दीजिए। हमारे पास कागज आया, एक चिट्ठी सी थी। तो वो हमसे बहुत बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, और अपने समय के, हम तो नए नए ही थे उस समय। तो हमने विचार किया कि भाई इनके तो हजारों चेला हैं, ये तो प्रसिद्ध महात्मा हैं, और खाली ये लिख दो भक्ति से भगवान को प्रिय हैं,
तो उनको संतोष नहीं होगा। तो हमने ये श्लोक लिख के दिया था 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय और 51, श्लोक संख्या 51, और कुछ नहीं लिखा था। बस इस श्लोक का उत्तर मिलते ही वो प्रसन्न हो गए, बोले हम संतुष्ट हो गए आपके उत्तर से, क्योंकि वो साधारण महात्मा तो नहीं थे, स्वयं विद्वान थे, उनकी पुस्तकें तमाम थी। वो श्लोक है 11-51, न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाते भी सज्जते अस्मिन् अहम भावो देहे इव स हरे प्रिय। भगवान का प्रिय हो गया, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है कौन? जिसको अपने जाति का अहम नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, आश्रम का अहम नहीं कि हम साधु हैं, विरक्त हैं, सन्यासी हैं, जन्म कर्म का हमने इतना बड़ा कर्म किया, इतना दान दिया, दक्षिणा दिया। अक्सर मनुष्य सेवा करता है तो उसके भीतर अहम छिपा रहता है। कहीं भी देख लेना, कोई आदमी रसोई बना रहा है तो उससे जाके कुछ कहोगे तो बनाने वाला इतना बना रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें अहम के अंदर आती हैं। जितने मनोविकार हैं, अच्छा नहीं लगना, उदास हो जाना, अपमान हो जाना, मान हो जाना, ये सब अहम का ही नाटक है। दुख हो गया, हमारा अपमान हो गया, अहम के अंदर 9 चीजें भगवान ने कहा आती हैं। 11वां स्कंद 28वां अध्याय, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोहस प्रियादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। 15, अच्छा ठीक है। अहम नहीं है तो कभी उदास नहीं होगा, शोक नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, भय नहीं लगेगा, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, यहां तक कि जन्म मृत्यु भी खत्म। इस सब की जड़ अहम। कोई आदमी उदास क्यों है? अहम में धक्का लग गया। कोई आदमी गुस्सा क्यों कर रहा है? अहम में धक्का लग गया। कोई खुश क्यों हो रहा है? उसका कारण अहम है, अहम उछल रहा है। डर क्यों रहा है? अहम के कारण। सारी चीजें, सबका संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सबकी जड़ अहम है। शकल शोक दायक अभिमाना, अहम हटा सारी बीमारी खत्म। न मान रहेगा, न अपमान रहेगा, न शोक रहेगा, न हर्ष रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, कुछ नहीं रहे। एक रस सदा प्रसन्न चित्त रहेगा। यही बात तो थी, जड़ भरत जी को पहचान लिया रहुगण राजा ने कि ये तो कोई विलक्षण महापुरुष है, साक्षात भगवान है, कपिल देव है। इसको इतनी गाली दिया और किया, इसके अंदर कोई मुस्कुरा रहा है। ये तो साक्षात भगवान है। बस यही पहचान थी, चरणों में गिर पड़े। ये महापुरुष का बाप है। देख लो 5वें स्कंद में 10वें अध्याय में, नविक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, कोई विकार ही नहीं। नविक्रिया विश्व सुहृद सखस्य क्या है संख्या?
11 ने 5 10 5 10 25 5 10 25 कोई भिखारी नहीं है। क्यों? बीता भी मती, इसमें अहम नहीं है तो भिखारी नहीं है। भाई गेंद मारो इस दीवार में तो टकरा के लौटेगी, और दीवार नहीं है तो चलती उड़ के चली जाएगी। तुमने हमको गाली दिया, अहम में टकराएगा, तब गुस्सा उस्सा उदासी होगी। अहम नहीं है तो सब चली जाएगी गाली ऐसे ही। वीताभिमति इसको कहते हैं। इस महापुरुष में अभिमति नहीं है। पहचान लिया कि महापुरुष है। ये बात हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। कथा खूब कह रहे हैं दिन रात, लेकिन बखत पर फेल हो जाते हैं। चारों खाने चित्त गिर जाते हैं। जरा से किसी ने कह दिया ब्रजवासिया ए मोढ़ा, अरे मोढ़ा कहता है। चारों खाने चित्त गिर गए। एक अक्षर ने सब ज्ञान फ्यान नष्ट कर दिया। तो इसीलिए उसी श्लोक पर लौटो जो हम 11:2:51 में कह रहे हैं कि भगवान का प्रिय तो वही है जो जन्म कर्म अच्छा काम कर रहा है, बड़ा समाज की सेवा कर रहा है, लेकिन अहम में वो क्रिया नहीं जा रही है, भगवान के लिए क्रिया जा रही है। भगवान के लिए क्रिया नहीं जाती है। हम जैसे लोगों की क्रियाएं अहम में जाती हैं। और इसका प्रमाण देख लो, गीता से ले लो, रामायण से ले लो, भागवत से ले लो, उपनिषद से ले लो, वेद से ले लो। 5वां अध्याय गीता में देखो, 7, 8, 9 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। मैं कर रहा हूं ये उसको पता ही नहीं पड़ता है। काम बहुत कर रहा है, 10 इंद्रियां काम कर रही हैं उसकी, इतना हम तुम कर नहीं कर सकते। अच्छा, इस श्लोक पर बड़ा विवाद है। हमने कई टीकाओं में देखा, कुछ लोग तो इसको सांख्य योग मानते हैं, ज्ञान मार्ग में उसको मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं होता। लेकिन ये बात गलत है। ये पूर्ण कर्म योग है। सांख्य योगी सभी कर्म नहीं करता है। इसमें सभी तरह के 10 प्रकार के कर्म लिखे गए हैं। पश्चन देख रहा है, श्रवण सुन रहा है, छू रहा है विषयों को, सूंघ रहा है, खा रहा है अश्नन, चल रहा है गच्छन, सो रहा है, सांस ले रहा है, सब कर्म कर रहा है। प्रलपन बात भी कर रहा है, विसर्जन मल त्याग भी कर रहा है, पकड़ रहा है हाथ से ग्रहणन, उन्मिशन, 5 उप प्राणों की क्रियाएं भी हो रही हैं। लेकिन उसमें अहम नहीं है। अहम करोमि ये नहीं है। बस उसका सारा कर्म ब्रह्म में चला गया। अब ब्रह्म में इसलिए नहीं जाता है कि हमारी आसक्ति शरीर में, इंद्रियों में, आसक्ति के ही बेटे हैं ये दोनों, अहंता ममता। जब मन जाके चिपक गया तब अहंता और ममता पैदा होती है।
तो इसलिए भगवान ने कहा 5/10 में कि आसक्ति हट गई तो अहंता ममता हट जाएगी अपने आप। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। फिर उसको कोई पाप नहीं लगेगा। आसक्ति ही सब जड़ है। आसक्ति के कारण अहम होता है। आसक्ति छोड़ दो, बड़ा आनंद है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। हम एक बात कहते हैं, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने तारीफ करने से अपना विनाश होता है, लेकिन फिर भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जीव हैं, हम भी देह में आसक्त हैं। हम कोई महात्मा तो है नहीं है, अपनी तारीफ भी कर लेते हैं कभी कभी। जैसे यात्रा शुरू भई जब शुरू में पहली बार, तब हमने कहा भाई देखो, हम तो देह अध्यासी जीव हैं, इस यात्रा में हमारा नाम मत रखना। हमारा नाम रखोगे तो हम नहीं जाएंगे। राधा रानी का नाम रख दो, राधा रानी ब्रज यात्रा। नहीं तो प्राय पर्चे छपते हैं तो उसमें अमन मंडलेश्वर और महंत के नीचे यात्रा चल रही है, ऐसा लिखा जाता है। हमने कहा ये ढोंग में ऐसा करो। हमारे में अहम है, आसक्ति है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज का ढोंग ही कर लिया जाए तो ये ढोंग किया गया। हमने कहा इसमें हमारा नाम वाम मत दो। तो उस ढोंग का ही फल रहा कि कहाँ 100-150 आदमी है, वो कहाँ 10-15 हजार चल रहे हैं, और पता ही नहीं कहाँ से आया, कहाँ से खर्च चल रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता हमको। यहाँ तक कि भाई मुसलमानों का भी दंगा हुआ तो ये भी आप बनाया, इधर नहीं जाएं 5-6 गाँवों में, तो हमने इनसे कहा तुम लोग बना लो अपना नक्शा उक्शा, हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। अब तुम जहां बना को दोगे हम वहीं चल देंगे। लीडरी वीडरी के झगड़े ही। ये लीडर माने क्या होता है? लीडर माने लीडर, लीडर माने लीडर। लीडर माने क्या होता है? लीद कहते हैं घोड़े की टट्टी। तो जितने लीडर हैं ये लीडर होते हैं। ये घोड़े की टट्टी खाते हैं और घोड़े की टट्टी उगलते हैं। ये सब लीडर होते हैं। खाली लीद पकड़ते हैं और लीद ही देते हैं। रा दाने धातु, इनके पास जो लीडरों के पास जो बैठेगा, अपने उनके चमचे होते हैं, उनको भी अहंता सिखा देते हैं, तो इसलिए लीडर हैं। और रईद माने धन, इनका धन ही है लीद, अहंता ममता। तो लीडर माने जिसका धन है अहंता, अपने बड़ेपन के लिए काम कर रहा है, और लीद दूसरे को भी देता है, तू भी ऐसे ही बन जा जैसे हम हैं, तू भी लीद को खा और मैं भी लीद को खाऊं। उसका नाम है लीडर। तो ये ढोंग में एक्टिंग की गई, वो ढोंग का ही फल रहा कि आज तक न हम नक्शा बनाते हैं, न हमको पता है कहाँ जाना है, कहाँ आना है, इतना तक भी हमको पता नहीं है। कोई हालांकि इस पर विश्वास नहीं करेगा। हमको कहाँ जाना है नक्शा यही लोग बना के देते हैं, हम चल देते हैं। इंतजाम में यही लोग करते हैं, हम चल देते हैं। ये ढोंग किया गया थोड़ा सा, उसमें इतना मजा आ गया। अगर सच में कहीं अहंता चली जाए तो फिर क्या बात है, भगवान मिल जाए। इसलिए ये श्लोक है कि हर मनुष्य का 11-2-51 जन्म उसका भी अहम में ही जाता है परिणाम। कर्म करता है तो वो भी अहम में घुस जाता है उसका परिणाम। वर्ण आश्रम जाति साधु बन गए, जानते नहीं हम साधु हैं,
सबका न्यास अहम में हो जाता है। ये योगेश्वर लोग कह रहे हैं। तो जब मनुष्य के जन्म का, कर्म का, हर चीज का, भजन का, तप का, दान का न्यास अहम में नहीं होता है, बस वही भगवान को प्रिय है। उसी सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। और हम जैसे कोई तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, हमारी सेवा ही नहीं भगवान मान सकता है। हर कर्म को हम जैसे लोग राजस बना लेते हैं, अहंता के को लेके चलते हैं। तो चाहे वो 10 करोड़ रुपए के यज्ञ है, वो राजस बन गया। राजस बना के ही हम लोग हटते हैं। और एक पत्ता चढ़ाए तो अहम नहीं है, भक्ति है, तो वो भक्ति बन जाएगा। देखो 18 अध्याय, चौबीसवां श्लोक। यत्तु कामे सुना कर्म, 24वें है। कामना से कि हमारा नाम हो जाए, सम्मान हो जाए, और साहंकारेण, अहम से जो काम किया गया वो सब राजस हो जाता है। इतना मेहनत किया, सब राजस कर दिया। जरा सी भूल से, और वो भक्ति नहीं बन पाया। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रीते बहुलायासम तजरादसम उदूर्यते। ये आदत ही नहीं छूटती। और हम हालांकि दिन रात चर्चा सबसे यही करते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये आदत नहीं छूटती है। अहम को छोड़ करके मनुष्य नहीं चलता, सब कर्म राजस हो जाता है। राजस्य हो गया कि आश्रय नहीं रहा, अहम का आश्रय है। अच्छा, आज एकादशी है, हम भूल गए थे। अभी इसके उदाहरण और देंगे। हालांकि आश्रय सिद्ध होने के लिए अंता ममता लोग जन्म भर लेक्चर देते हैं, ये दोनों भूत छूटता नहीं है। लेकिन चर्चा तो करनी ही चाहिए। चलो भाई।